बात मुंबई में देश के अनमोल रतन टाटा की। रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुंबई में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। कल देर रात उन्होंने मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। आज उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत देश के कई बड़े नेताओं ने शोक जताया है। भारत ही नहीं, दुनिया भर से रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनका पार्थिव शरीर रखा गया अभी अंतिम दर्शनों के लिए और तमाम दिग्गज, चाहे वो राजनीतिक जगत से हो या बॉलीवुड जगत से, आज हर कोई उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है और अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहा है। ये तस्वीरें देखिए, पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और नम आंखों से लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि रतन टाटा न केवल उद्योगपति थे, टाटा मोटर्स के वो चेयरमैन रहे, बल्कि उन्होंने समाज के लिए भी बहुत से काम किए, गरीबों के लिए बहुत काम किए। इसलिए उन्हें कर्मवीर कहा गया, दानवीर कहा गया। एक परोपकारी के रूप में उन्हें जाना जाता है और आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है। जितने भी दिग्गज हैं, राजनीतिक दिग्गज, उनकी तरफ से जो भी प्रतिक्रिया सामने आई तो ये कहा कि एक ऐसा नुकसान है देश का जिसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। किसी ने कोहिनूर हीरा कहा तो किसी ने आइकन कहा। ये कहा कि उनके जाने की ये अपूरणीय क्षति है। 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है और महाराष्ट्र में शोक की, राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की गई है और अब भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने की भी मांग केंद्र सरकार से की जा रही है। तो देश का अनमोल रतन टाटा को अब ये आखिरी विदाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाना है, उसी की तैयारी की जा रही है और उस बीच उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए तमाम दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचेंगे। आज अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए देश के गृहमंत्री भी शामिल होने जा रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि देश की विश्वसनीयता का एक ब्रांड थे रतन टाटा, जो आज हमेशा हमेशा के लिए सो गए हैं और देश ने अपना ये बेशकीमती रतन खो दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि देश ने कोहिनूर हीरा खो दिया है, एक ऐसी क्षति देश के लिए जो कभी पूरी नहीं की जा सकती। India. I have visited India for 1 week as a guest of Ratan Tata, the lift woman at one of their hotels. That was the character of the person. Of course, in the business world, he's left behind a legacy which will be very difficult for anybody to beat in many lifetimes. He started with great trial and tribulation. Of course, he worked his way up, no privileges. Right from the shop floor, his days in Tata Motors, running from one department to the other, days on the shop floor of Tata Steel. But his humaneness has remained with him throughout his life. So much. तो ये तस्वीरें देखिए, आपको 8 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रतन टाटा का पूरा सफर देखिए। कॉलेज डिग्री उन्होंने ली 1962 में कार्नेल यूनिवर्सिटी से। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर उन्होंने किया। विदेश में कार्य का अनुभव उन्हें है। 1962 के अंदर भारत लौटने के बाद लॉस एंजलिस में उन्होंने काम किया। मैनेजमेंट ट्रेनिंग उनकी 1975 में हुई। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से उन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग की थी और इसके बाद 1991 में वो टाटा सन्स के चेयरमैन बने और इस जिम्मेदारी को संभाला और इसके बाद 28 दिसंबर 2012 को वो इस जिम्मेदारी से वो रिटायर हो गए। टाटा समूह की आय 1991 में 10,000 करोड़ थी, जो बढ़ गई बाद में और टाटा के मुख्य अधिग्रहण 2000 में टाटा टी द्वारा $450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में टेटली का अधिग्रहण किया गया और 2007 में 6.2 बिलियन पाउंड में कोरस का अधिग्रहण भी टाटा स्टील की तरफ से किया गया था। 2008 में भी टाटा मोटर्स ने अमेरिकी डॉलर में जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण कर लिया था। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और उसके बाद 9 अक्टूबर 2024 को उन्होंने आखिरी सांस ली। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम देश या विदेश, किसी भी दिग्गज की बात की जाए, उनके साथ उनके बिताए हुए लम्हों की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपको रतन टाटा नजर आ रहे हैं। कोई भी शख्सियत हो, उनसे बहुत ही सम्मान और प्यार के साथ मुस्कुराते हुए मिलते थे। ये वो एक
इस तरह की उनकी शख्सियत रही रतन टाटा की। और वेंकैया नायडू के साथ आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं। बराक ओबामा से भी जब वो राष्ट्रपति थे वो मिले थे रतन टाटा, और उतनी ही गर्मजोशी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। एयरक्राफ्ट की तस्वीरें देखिए, जिंदा दिल थे, अपनी जिंदगी को भरपूर उन्होंने जिया, लोगों के लिए काम भी किया, समाज के लिए, लेकिन उनके अपना व्यक्तिगत एक व्यक्तित्व भी था जिसके लोग मुरीद हैं। और उसी की आज ये तस्वीरें हैं कि पूरा देश और विदेशी से उन्हें श्रद्धांजलि आज दी जा रही है। हर किसी की आंखें नम हैं। जो दिग्गज वहां पहुंचे उनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अजीत पवार, नोएल टाटा, कुमार मंगलम बिरला, शरद पवार, ये तमाम लोग आज इस अंतिम विदाई में शामिल हुए हैं।